नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दैनिक टेक्निकल क्लासेज में। और हम पढ़ रहे थे वैद्युत मापन यंत्र वाला, मतलब इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सिस्टम। तो उसमें हमने 26 क्वेश्चन फर्स्ट सीरीज़ में कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। देखो, यदि किसी ऊर्जा मापी के फेज और परिवर्तन संयोजन को अंत बदल कर दिया जाए, मतलब कोई ये ऊर्जा मापी जिसके पॉइंट है फेज और न्यूटन है, इसमें इस तरह से पॉइंट लगा रखें। यदि हम इनको इंटरचेंज कर दें, मतलब न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर फेज इंटर कर दें, तो ये पूछ रहा है कि घूर्णन दिशा में परिवर्तन होगा। देखो, एसी में घूर्णन दिशा में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि ऊर्जा मापी है, एसी में नाप रहे हैं अपन। तो चकती की घूर्णन दिशा परिवर्तन नहीं होगी। जिस दिशा में वो डायरेक्शन में घूम रही थी उसी डायरेक्शन में वो घूमती रहेगी, यदि हमने फेज और न्यूट्रल पॉइंट को चेंज कर भी दिया तो। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। चकती की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होगी, वो जैसे थी वैसे ही घूर्णन गति करती रहेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 28। यदि किसी ऊर्जा मापी की चकती बिना लोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम, लगभग मुझे लग रहा 5 टाइम्स, 5 बार बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया है या कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। चलो देखो, यदि किसी ऊर्जा मापी की चकती बिना लोड, मतलब हमारा जो मीटर है लोड नहीं है उस पर, लेकिन फिर भी वो गतिमान हो रहा है, धीमी धीमी गति से गति कर रहा है, तो इस दोष को क्या कहेंगे? इस दोष को भैया अपन कहेंगे क्रिपिंग दोष। क्या कहेंगे भैया जी? क्रिपिंग दोष। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्रिपिंग दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि एल्युमिनियम में चकती की जो एल्युमिनियम है उसमें छिद्र कर देते हैं, छोटे छोटे होल्स कर देते हैं ताकि क्रिपिंग दोष खत्म हो जाए। तो सबसे पहले इसको समझ लो आप कि अपन के पास लोड संयोजित है और लोड संयोजित नहीं है, फिर भी अपन की चकती धीमी धीमी गति, मतलब रीडिंग दिखा रही है, तो इस दोष को अपन क्रिपिंग दोष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखो 29। ऊर्जा मापी के एल्युमिनियम चकती में छिद्र बनाने का प्रयास किया जाता है। प्रयोजन करते हैं अपन, एल्युमिनियम की वो चकती है उसमें इस टाइप्स के छिद्र बना दिए जाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि क्रिपिंग दोष को दूर किया जा सके। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। क्रिपिंग दोष को दूर करने का मतलब समाधान क्या है? क्रिपिंग दोष का मतलब क्या, पहले तो समझ लो। क्रिपिंग दोष अपन लोड नहीं है लेकिन फिर भी चकती घूम रही है, मतलब फिर भी रीडिंग बता रहा है, तो इसको तो कहीं क्रिपिंग दोष। और उसको दूर करने के लिए जो चकती है जो घूमती है उसमें अपन छिद्र बना देंगे, तो ये फिर ये जो ये मतलब जो भी दोष है फॉल्ट है ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 1 किलोमीटर हावर मापी यंत्र को निम्न में से किस, ये इसको पहले भी पढ़ चुके हैं भैया जी, इसको हम इंटीग्रेटिंग टाइप में रखेंगे। जो किलो वाट हावर मीटर है वो हमेशा इंटीग्रेटेड टाइप में आता है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या? पर्टिकुलर समय में टोटली कैलकुलेट करके रखता है, चाहे वो 1 डे की हो या 2 डे की हो या 3 डे की हो या 6 मंथ की हो। तो हम इंटीग्रेटेड टाइप में रखेंगे किसको? किलोवाट आवर मीटर को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, वाट मीटर का वर्गीकरण, जो वोट मीटर है उसका वर्गीकरण किस में करेंगे? देखो, रिकॉर्डिंग यंत्र वाले तो रिकॉर्ड करते हैं, सूचक यंत्र केवल सूचना देते हैं, समाकलन यंत्र में तो किलोवाट आवर्स आता है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसको विच्छेदी उपकरण में रखेंगे किसको? वोट मीटर को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, विद्युतीय राशि को मापने के लिए प्रयुक्त मीटर को कहते हैं भैया मापन यंत्र। वही तो हम पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट सिस्टम ही तो पढ़ रहे हैं अपन, जिसको कहते हैं मापन यंत्र। और विद्युत राशि को मापने के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको मापन यंत्र कहेंगे। मापन यंत्र कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सिस्टम कह सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल मापन यंत्र के भी नाम से, या मतलब विद्युत मापन यंत्र के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसमें मापन यंत्र केवल, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वोल्ट मीटर को परिपथ में, ये तो काफ़ी आसान है, वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विद्युत शक्ति को मापने वाला मीटर कहलाता है, मतलब विद्युत शक्ति माप रहा है, क्या माप रहा है? विद्युत शक्ति, उसको कहेंगे वॉट मीटर। क्या कहेंगे? इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं और वॉट मीटर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 35, परिपथ का विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? वोल्टेज ही तो होता है। विभवांतर क्या है? वोल्टेज ही तो है, और क्या है?
तो परिपथ का विभवांतर मापने वाला मतलब वोल्टेज मापने वाला क्या होगा, वोल्टीमीटर होगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। 36 देखो, विद्युत परिपथ में धारा को कौन नापेगा, एमीटर नापेगा। तो एमीटर कौन सा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, विद्युतीय परिपथ की धारा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर को एमीटर के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, उपभोक्ताओं की विद्युत ऊर्जा को, ये मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। उपभोक्ताओं की जो विद्युत उपभोक्ता उसको हम KWH मीटर से नापते हैं, जो कि इंटीग्रेटेड टैप मीटर में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, मापन यंत्र की जरूरी आवश्यकता कौन कौन सी है। विक्षेपण टॉर्क बिल्कुल होना चाहिए, नियंत्रण टॉर्क बिल्कुल चाहिए अपन को, डैम्पिंग टॉर्क भी चाहिए। तो उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द, मतलब एक जो मापन यंत्र है उसकी ज़रूरतें क्या, ये तीनों ज़रूरतें हैं तभी अपन शुद्ध वैल्यू प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विक्षेपित टॉर्क को खालिस्तान द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब विक्षेपित टॉर्क को किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ग्रेविटी, स्प्रिंग और वायु, ये तो एडी करंट की, डैम्पिंग करंट की युक्तियां हैं। ठीक है ना, लेकिन हमको विक्षेपण टॉर्क के लिए चुंबकीय प्रक्रिया को अपना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब विक्षेपित करना है तो विक्षेपित के लिए अपन चुंबकीय प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भैया जी, नियंत्रण टॉर्क। ठीक है ना, नियंत्रण टॉर्क को उत्पन्न किया जा सकता है। नियंत्रण टॉर्क के लिए हम ज़्यादातर स्प्रिंग लेते हैं यूज में, तो इसमें दे रखा है हेयर स्प्रिंग का प्रयोग, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नियंत्रण टॉर्क के लिए अपन स्प्रिंग का प्रयोग करते ही हैं। नेक्स्ट देखो 41, डैम्पिंग टॉर्क को खालिज द्वारा उत्पन्न किया। देखो डैम्पिंग टॉर्क के लिए ज़्यादातर हम यूज करते हैं एडी करंट। ठीक है ना, तो और ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, कई बार पूछा है। तो डैम्पिंग टॉर्क को उत्पन्न करने के लिए एडी करंट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विक्षेपक टॉर्क, वही विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए खालिस्तान विद्युत स्थितिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। देखो विद्युत स्थिति का मतलब लगभग वोल्टेज से रिलेटेड, जिसमें विद्युत स्थिरीकरण की क्रिया होती है, प्लस माइनस वाली क्रिया होती है। तो ये वोल्ट मीटर से ये रिलेटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 42 में कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 43, खालिस्तान में विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो भैया जी H बराबर होता है I²R, तो ये हमेशा एमीटर के लिए प्रयोग करते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जो हीट है, जो ऊष्मा का प्रभाव है, उससे हम एमीटर का मतलब एमीटर बना सकते हैं। तो एमीटर जो है वो ऊष्मा के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, खालिस्तान के संचालन के लिए केमिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार इसमें बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं। जो केमिकल प्रभाव से वो हमेशा एम्पियर घंटा मीटर ही बनाया जा सकता है, एम्पियर हावर मीटर ही बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये केवल डीसी के लिए अप्लाई किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यदि केमिकल रिएक्शन से हम कोई मीटर बना रहे हैं, का उपयोग करके कोई बना रहे हैं, तो वो एम्पियर घंटा मीटर ही बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, स्प्रिंग नियंत्रण मीटर होता है। तो स्प्रिंग नियंत्रण मीटर वो सुग्राही होता है, मतलब अच्छा होता है। ठीक है, सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट देखो, तो इसमें आंसर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 46 में, स्प्रिंग नियंत्रण यंत्रों में नियंत्रित टॉर्क, देखो इसकी जो कमी है वो एक है, ये इसको समायोजित करना आसान नहीं है भाई। स्प्रिंग स्टेप्स की होती है, इसके टॉर्क को समायोजित करना अपने आप में हल्का फुल्का काम थोड़ी है, काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है। इस टाइप से जुड़ी ही रहती है पॉइंटर से। ठीक है ना, तो इसको समायोजित आसानी से नहीं किया जा सकता, ये इसमें दोष है। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भैया जी, जो नियंत्रण टॉर्क है, प्राय स्प्रिंग नियंत्रण विधि का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। जो स्प्रिंग नियंत्रण विधि है, इसका प्रयोग नियंत्रण के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो प्राय इसका प्रयोग किया जाता है किसका, स्प्रिंग का, किसके लिए, नियंत्रण टॉर्क के लिए।
नेक्स्ट देखो, स्प्रिंग नियंत्रण यंत्र के लाभ क्या है, जिसमें स्प्रिंग नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है स्प्रिंग नियंत्रण के लिए, तो इसके लाभ क्या, बेनिफिट्स क्या हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्प्रिंग एक तो भार में हल्की होती है, हल्की होने के कारण अपने जो उपकरण का है वो वजन नहीं बढ़ाती, लेकिन जो ग्रेविटी वाली है उसमें तो वजन होता है, क्योंकि उसमें हम एक पत्थर का प्रयोग हम करते हैं ताकि उसको पॉइंटर को स्थिर कर सके, लेकिन स्प्रिंग में केवल स्प्रिंग का प्रयोग हम करते हैं अपन, और स्प्रिंग बाहर में हल्की हल्की होती है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ग्रेविटी के बजाय स्प्रिंग नियंत्रण कंट्रोल काफ़ी बेहतरीन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, ग्रेविटी नियंत्रण विधि के लाभ क्या है। लाभ, इसका जो ग्रेविटी के लिए पत्थर यूज करते हैं ताकि वो उसको स्थिर कर दे, ये वेरिएशन इसको थोड़ा कम कर दे, तो इसका लाभ एक ही है कि ये टेम्परेचर पर प्रभावित कम होती है, क्या नहीं होती, सीधी सी बात है, ठीक है ना। जबकि जो स्प्रिंग वाली उसका रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करता ही करता है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है किसमें, स्प्रिंग नियंत्रण यंत्र में। जबकि जो तापमान से प्रभावित के लिए ग्रेविटी नियंत्रण कभी तापमान से कोई प्रभावित नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ग्रेविटी नियंत्रण विधि का सबसे बड़ा दोष है कि इसको ऊर्ध्वाधर रखना पड़ता है, इस तरह से सीधा, ठीक है ना। यदि हमने इसको चेंज कर दिया तो रीडिंग में वेरिएशन आने लगता है, मतलब सही रीडिंग शो नहीं करने लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना ही पड़ता है, ये इसका दोष है, किसका, ग्रेविटी नियंत्रण विधि का, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, एसी ऊर्जा मीटर की डिस्क की कंपन नियंत्रित करने के लिए किस डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना, एडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है भैया जी, एडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। किसमें, एसी जो ऊर्जा मीटर है, जो इंटीग्रेटिंग टाइप के होते हैं, जो हमारी ऊर्जा को कैलकुलेट करते हैं, उसमें जो डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न होता है उसके लिए हमेशा एडी करंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, ये लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, जो मूविंग आयरन यंत्र है, जिसमें आयरन मूव करता है और कोल स्थिर रहती है, ठीक है ना, तो वो कितने टाइप्स के होते हैं भैया जी, वो अट्रैक्शन टाइप एंड रिपल्सन टाइप, दो प्रकार के होते हैं, मतलब आकर्षण प्रकार के और विकर्षण प्रकार के, इनका दो भागों में डिवाइजेशन किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा फास्टली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैथ वाला पोर्शन है ही नहीं है, सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, तो थ्योरेटिकल चीज़ों में इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक दो बार वीडियो को आप देखोगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, है ना। लेकिन जहाँ पे फॉर्मूले आते हैं, मैथमेटिक पोर्शन आता है, वहाँ पे थोड़ा समझने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ये सारे थ्योरेटिकल चीज़ें, यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।